महायोगी पायलट बाबा जी की पुस्तक हिमालय कह रहा में बाबा जी ने कई महान आत्माओं का वर्णन किया है। आज हम चर्चा करेंगे अश्वत्थामा जी की। हाल ही में एक फिल्म रिलीज होने वाली है कल्कि, जिसमें अमिताभ जी ने अश्वत्थामा जी की भूमिका निभाई है। इसका वर्णन महायोगी पायलट बाबा जी ने हिमालय कह रहा पुस्तक में किया है कि कैसे अश्वत्थामा जी से सुल्तानेश्वर की पहाड़ियों में महायोगी पायलट बाबा जी की भेंट हुई थी। बाबा जी कहते हैं कि हिमालय के महान संतों से उनकी मुलाकात हुई है। पहाड़ी बाबा के साथ वे एक बार नर्मदा किनारे यात्रा कर रहे थे। नर्मदा के साथ शिव से लेकर मानव तपस्वियों तक की अनेक कथाएं चर्चित थी। नर्मदा के किनारे चलकर हम दोनों सुल्फान की झाड़ियों में प्रवेश कर गए। इस जंगल के साथ जंगलों में रहने वाले लोगों का एक बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। बड़ा विकट जंगल था। चारों तरफ दिन में भी रात्रि जैसा गहन अंधेरा बना रहता था। यहाँ पर जंगली निवासियों का निवास है। पहाड़ी बाबा पहले भी इस जंगल से निकले थे और वे जंगल के लोगों की सारी हरकतों से परिचित थे। प्रायः नर्मदा के किनारे परिक्रमा करने वाले महात्माओं को वे लोग लूट लेते थे। साधु हो या गृहस्थ, वे सभी को एक ही घाट पर पानी पिलाते थे। पर बंजारों को वे जंगली लोग नहीं लूटते थे। काफ़ी सामान के साथ बंजारे उस राह से आते जाते थे। वे इन्हें कुछ भी नहीं बोलते थे और परिक्रमा कर रहे लोगों को नंगा करके छोड़ देते थे। पहाड़ी बाबा और मैं मात्र एक कौपीन धारण कर इस जंगल के रास्ते से निकल रहे थे। राह में कुछ जंगली लोगों ने हमें देख लिया और ऊ करके लंबी सांस खींचते हुए चिल्लाने लगे। हम दोनों ठिठक कर रुक गए। फिर पहाड़ी बाबा ने कहा, चलते रहो, ये सब अपने आदमियों को बुलाने के लिए यह आवाज़ निकाल रहे हैं। हम दोनों की बगल में एक पोटली थी जिसमें हम लोगों ने विभूति रख रखी थी और नीम के कुछ पत्ते। वे जंगल में रहने वाले लोग वैसे ही चिल्लाते हुए हमारे पीछे पीछे चले आ रहे थे। कुछ ही देर में सैकड़ों जंगल के निवासियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में तीर, धनुष और भाले थे। उन्होंने हमें पकड़ लिया और हमारी पोटलियाँ छीन ली और उसे खोलकर देखने लगे। राख और पत्ते देखकर सभी जंगल के निवासियों ने हम दोनों के मुंह ताकने लगे और आपस में बात करने लगे। दोनों पोटली को पुनः बांधकर सभी उन लोगों ने चलने का इशारा करने लगे। वे हमें अपनी झोपड़ियों में ले गए। पत्तों की बनी चटाई पर हमें बैठाकर बड़े व्यवस्थित ढंग से धूनी बनाकर आग जलाई। थोड़ी देर के बाद घास की बनाई बड़ी बड़ी 2 रोटियां और मधु शहद हमें खाने के लिए दिया। हम दोनों ने रोटियां और शहद को तोड़ तोड़ कर मिला दिया और थोड़ा थोड़ा सभी को प्रसाद के रूप में बांटा। वे बड़े खुश थे। थोड़ा थोड़ा हम दोनों ने भी खाया। फिर उन लोगों ने वहाँ पर हमारे लिए झोपड़ी बना दी, लकड़ियों का ढेर लगा दिया और तरह तरह के कंद और जंगली फल फूल इकट्ठे कर दिए। जंगली लोगों ने हमारी सेवा में कितने ही दिन और रात गुजार दिए। बड़ी दुर्लभ भक्ति थी उनकी। ये जंगल में रहने वाले लोग, पर इनकी अपनी एक सभ्यता थी, उनकी अपनी व्यवस्था थी, नियम था, जिन नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर पाता था। वे अनुशासित ढंग से रहते थे। अपने मुखिया की बातों को
वे भगवान की बात समझते थे। शिव उनके देवता थे। वे दिन भर जंगलों में शिकार की खोज में इधर उधर घुमा करते थे। आदमी को वे लूटते थे, जानवरों को मार कर खाते थे। वे सभ्य थे, पर अपनी सभ्यता में प्रतिदिन सुबह और शाम सैकड़ों जंगल के लोग हम दोनों के पास आकर बैठते थे। कभी कभी वे सब रात भर नाचते और गाते थे। अपने पर्व के दिनों में कुछ भी नहीं करते थे। बहुत से जंगल में रहने वाले लोग तो वस्त्र पहनते थे जो उन्होंने लूटे थे, पर अधिकतर पत्तों की बनाई हुई पट्टी ही पहनते थे या लकड़ियों के छिलके को पतला बनाकर लपेटे रहते थे। स्त्रियां भी यही करती थी। सभी केवल कमर से नीचे ही वस्त्र पहनते थे। मैं उन जंगल में रहने वाले प्रत्येक दिन एक विशेष व्यक्ति को देखता था जो प्रतिदिन आता था। उसकी आंखों में एक तेज था। जंगली लोगों की तरह वह रहता था, पर कद काफ़ी लंबा था। वह सदैव पीत वस्त्र पहने रहता था, पीला वस्त्र। जब कभी भी हमने उससे कुछ पूछना चाहा तो वह उसके पहले ही चल देता था। रहते हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे। सुल्पान की झाड़ी के जंगल में हम जिधर भी चाहते थे उधर टहलाते थे। अब हम पूरे जंगल से परिचित हो गए थे। सभी जंगल में रहने निवासी हमें पहचानने लगे थे और सभी निवासियों की जातियों से हम परिचित हो गए थे और उनके रहन सहन को जान गए थे। एक दिन अचानक उसी व्यक्ति पर मेरी नज़र आकर स्थिर हो गई। हम सुल्पानेश्वर महादेव मंदिर पर विश्राम कर रहे थे। वह काफ़ी लंबा जवान था। खड़ी खड़ी मूछें थी, बड़ी बड़ी आँखें, मानो अंगारे बरसा रही हो। वह दिव्य नज़र आ रहा था, लेकिन सौम्य और शांत था। स्वभाव का स्थिर था। सिर पर पीले रंग की पगड़ी बांधे हुए, पगड़ी से सारा ललाट ढका हुआ था। भुजाएं बहुत लंबी लंबी थी। पहाड़ी बाबा को मैंने उस युवक के बारे में बताया। शायद मेरी बातों को समझ गया और एक अद्भुत सम्मोहक पूर्ण मुस्कान बिखेरता हुआ उठकर चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे लग गया। पहाड़ी बाबा भी आने लगे तो वहाँ के निवासियों का जत्था हमारे साथ हो लिया। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस विशाल पुरुष ने पीछे मुड़कर हमें लौट जाने का आग्रह किया। उसके कहने में बड़ा मीठा निवेदन था। तब मैंने समीप पहुंचकर उनके पैर पकड़ लिए। आप जो कोई भी हो, मुझे आपका परिचय चाहिए। चाहे हम अधूरे हैं, चाहे पूरे, दोनों हालत में आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। आपका दिव्य शरीर और यह ऊंचा मस्तक कह रहा है कि आप आज के पुरुष नहीं हैं। आप कौन हैं? मैं सहृदयतापूर्वक जानने के लिए अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। न मुझ में अहंकार है, न अपमान की भावना, न मैं आपका निरादर करना चाहता हूँ, न मैं विशेष जानने की इच्छा रखता हूँ। वैसे मैं जान गया हूँ कि आप कौन हैं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप वही हैं? जंगली निवासियों में एक अजीब उत्तेजना छा गई। वे विरोध करने लगे और अपने अपने तीर धनुष ऊपर उठाकर हल्ला करने लगे। मैं समझ गया कि वे सब मुझसे नाराज़ हो गए थे कि मैंने उनके पूज्य का अपमान किया है। वह शिवरात्रि के हर मेले पर बड़ी धूमधाम से शिव पूजा करते थे। यह कई हजार वर्षों से चला आ रहा था। जंगल का वह पुरुष सबसे सभ्य और पूज्य था। जंगल में शिव के साथ उस महापुरुष की भी पूजा किया करते थे वहाँ के निवासी। जैसे ही जंगली लोग उत्तेजित हुए,
तो उस महान पुरुष ने वहाँ के जंगली लोगों को रोक दिया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर चूम लिया। जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र को गोद में बैठाकर प्यार करने लगते हैं, वैसा ही प्यार मुझे मिला। कपिल, मैं अश्वत्थामा हूँ, आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र, महाभारत का एक योद्धा रह चुका हूँ, युद्ध का सेनापति अश्वत्थामा हूँ। वह सब कुछ एक इतिहास बन चुका है। मैं भी इस इतिहास का पात्र हूँ, पर मैं सभी अतीत को संजोए अभी भी वर्तमान में ही जी रहा हूँ। इस शूलपाणेश्वर महादेव को ही अपना निवास बना रखा है और इन जंगल के निवासियों को अपना सहयोगी मैंने बनाया है। कभी कभी कृपाचार्य और विदुर से मिलने हिमालय चला जाता हूँ। नहीं तो इन्हीं जंगली लोगों में खोकर प्रायः इतिहास को जीवित रखता हूँ। आयु की दीर्घस्थ स्थिति में पहुंचकर और रह ही क्या जाता है। वक्त तो हमारे लिए ठहर गया है और वक्त के आगे आगे हम चल रहे हैं। वक्त के साथ तो आम आदमी चलने का प्रयास कर रहा है और वक्त हमारे साथ। कृपाचार्य जी, विदुर के यदा कदा यहाँ आ जाने से शूलपाणेश्वर भी हिमालय बन जाता है। गोरखनाथ जी से भी कभी कभी भेंट हो जाती हैं, तो ब्रह्मांड के अतीत को जगाकर उसमें हम लोग खो जाते हैं, जहाँ जीव अनेक बार आकर विश्राम करके लौटता रहा है और हम ऐसे ही देखते रहें। न हम जीवन से भाग पाते हैं और न जीवन हमसे भाग पाता है। जीवन ने हमसे समझौता कर लिया है और हमने जीवन से। कल क्या था, अब क्या है और कल क्या होने वाला है, तीनों परिस्थितियों से हम परिचित हैं और यह सब जानने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब हम वह है ही नहीं जो कल थे। अश्वत्थामा ने अपने सिर की पगड़ी उठाकर नीचे रख ली। घुंघराले बालों का लट बन गया था और ललाट पर एक लंबा चीरे का दाग बना था, जैसे किसी ने कभी ललाट को फाड़ कर अलग कर दिया हो। घाव मिट गया था पर गड्ढा नहीं भरा था। काफ़ी गहरा दाग था। चेहरा जलने लगा था। उस गड्ढे में प्रकाश चमक रहा था। आँख से देखना मुश्किल लग रहा था और वह पुरुष काफ़ी पीछे अपने अतीत में डूब गया था। कह रहा था, मेरा सामर्थ्य, युद्ध कौशल, दिव्य कलाएं, सब कुछ यहाँ से मणि निकलने के बाद समाप्त हो गई। मैं रह गया। मेरा ऐश्वर्य, शौर्य और बल मुझसे अलग हो गया। पर जो अमरता का वरदान मिला था, जिन योग परातत्वों से मैंने अमरता का फल प्राप्त कर लिया था, उसे न पांडव ले सके न भगवान कृष्ण। आदमी तो वही कुछ करता है जितना वह अपने को सामर्थ्यवान समझता है। उपयोग न होते हुए भी मैं उस भूमि पर ही रहूँगा। मेरे संग के अनेक राही सैकड़ों बार आए और चले गए। जब मैं उन्हें पशु पक्षियों, सर्पों की योनियों में देखता हूँ तो सोचता हूँ कितना पराधीन हूँ। वह आदमी जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, जन्म लेता है कि कुछ न पाऊँगा, पर शरीर को प्राप्त करते ही ऐसा कुछ कर बैठता है कि उसे पशु पक्षी कीट पतंग भी बनना पड़ता है। फिर वह एक ऐसा रास्ता अपना लेता है जो कभी समाप्त ही नहीं होता
आदमी हमेशा के लिए उलझ जाता है, जिस कारण न उपयोग होने पर भी मैं स्थिर हूँ और रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे रहना है। न मैं पहले किसी के निर्देशन दिया और न ही अब मैं किसी को देना चाहता हूँ। सब कुछ महाभारत के युद्ध ने करा लिया। अब तो मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ मैं हूँ और शिव की मेरी आराधना। मैं जानता हूँ कि महाभारत गुजरे 5000 वर्षों से भी ऊपर हो गया, पर मेरे लिए लगता है कल ही गुजरा है। मेरे लिए यह नहीं लगता कि मैं कल का पुरुष हूँ, पर आज के पुरुष ऐसे लग रहे हैं कि कल जैसे नहीं हैं। हम दोनों संत दिव्य मूर्ति युगांतर पुरुष अश्वत्थामा के साथ 6 महीने तक रहे। हम कभी कभी लंबे सफ़र में निकल जाते थे और आम लोगों की तरह टहलते रहते थे, पर कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर पाते थे। अश्वत्थामा जी का कद विशेष लंबा था। हम शहरों में घूम आते थे। आज का विश्व न जाने कहाँ जाना चाहता है, जो अपने आसपास में घट रही घटनाओं पर ध्यान नहीं देता। मैंने अश्वत्थामा के साथ रहकर संसार के रिवाजों को जाना कि कैसे हजारों वर्ष का व्यक्ति समाज में ही रहकर समाज से अनभिज्ञ है। वह विशेष व्यक्ति जहाँ है वहाँ उसको श्रेय न देकर झूठ मूठ की कल्पना का पुल बांधकर दूर दराज के व्यक्तियों को मर्यादा का स्थान देता है। समाज करने वाले को निरुत्साहित करता है और नहीं करने वालों को प्रोत्साहन देता है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि अश्वत्थामा जी के साथ हमारे 6 माह कैसे गुजर गए पता ही नहीं लगा। एक दिन एक महान पुरुष ने मेरे मस्तक को चूमकर और पहाड़ी बाबा के सिर पर हाथ रखकर लुप्त हो गया, यह कहकर कि तुम लोग अपने सफ़र में चले जाना, यहीं तक हमारा संस्कार मिलने के थे। और कुछ समय बाद हम दोनों वहाँ से चलकर नर्मदा के किनारे चल दिए। भी मेरे संग होली नर्मदा का पानी और मैं दोनों अपने सफ़र में निकल गए। वह सागर में लीन हो गया। वह सागर में लीन होना चाहती थी और मैं उसके किनारे को समुद्र में मिलते देखना चाहता था। जैसे ही आगे मैं निकला तो एक बार पुनः अश्वत्थामा जी की वाणी मुझे सम्मोहित करने लगी। जीवन एक विभीषिका है। मनुष्य हो चाहे देव या राक्षस, ब्रह्मा की अलौकिक माया से भ्रमित हो जाते हैं। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। उसे जीवन और मृत्यु के मध्य सांसारिकता के भाव तोल में रहना पड़ता है, पर देव तो उसके परे हैं और संत जीवन तो परमात्मा को पाकर स्व आत्मा के अस्तित्व की चर्चा अपने आप में रमण करता है। उसे भी यदा कदा ब्रह्म लीला मोहित कर भ्रम में डाल देती हैं। जीव कब तक विराम करेगा? उसे सहारा भी चाहिए। बिना माध्यम का वह कहाँ रुकेगा? इसलिए वह जन्म लेता है और शरीर धारण करता है। तब मायावी जाल उसे अपने में लपेट कर चलने देना चाहता है और जीव स्वतंत्र होना चाहता है। संसार में जीवों का जीव से यही युद्ध है। सब कुछ निमित्त है, कर्ता भोक्ता सब ब्रह्म है, पर मनुष्य यहाँ अपने आप को सब कुछ समझ बैठा है। युद्ध निरंतर चल रहा है, वह गतिशील है। कल महाभारत हुआ था, आज भी महाभारत जारी है। कल के हम पात्र थे, आज के तुम, पर यह सब छल है। सब कुछ वही है, वही करता है, वही भोगता है। हम सब एक माध्यम हैं। कल आज कल ढलता रहा है, ढलता रहेगा। मैं युगों से देखता आ रहा हूँ, वे आत्मा आज भी है, मात्र शरीर ही तो बदला है। यह सब लीला ही तो हैं।
आज कल में क्या फ़र्क है। कर्मानुसार भोक्ता और कर्ता एक ही में निहित है। एक ही के दो उपनाम है। अश्वत्थामा की वाणी की स्मृति संजयों में नर्मदा के किनारे किनारे चलता रहा, अपने गंतव्य की ओर। अपने में खोया, अपने में पाया, स्वयं को मिटाकर। महायोगी पायलट बाबा जी ने अश्वत्थामा जी का यह वर्णन हिमालय गहरा है पुस्तक भाग 2 में किया है। अतः महायोगी पायलट बाबा जी के साहित्य का अध्ययन कीजिए, खूब ध्यान कीजिए और साधना करने के लिए महायोगी पायलट बाबा जी के भौतिक संपर्क में जाने का प्रयास कीजिए या उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहकर साधना कीजिए। पुस्तक के पढ़ने में, इस वीडियो को बनाने में कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।